में अंडा न बनने का क्या क्या रीजन होता है और अंडा जब नहीं बन रहा है तो इसके लिए आप क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हो, क्या क्या अपने लाइफ स्टाइल और अपने दिनचर्या को चेंज करके इन चीजों को आप उपयोग करके अपने अंडे की क्वालिटी को और अपना अंडा जो नहीं बन रहा है उसमें बूस्ट उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो कौन कौन सी चीजें हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। बट फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो हम रीजन जानते हैं कि आपको किस रीजन की वजह से आपका जो अंडे की क्वालिटी है, अंडा जो है घट जाता है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है, क्या क्या रीजन होते हैं। सबसे पहले तो आपकी बदलती लाइफ स्टाइल, जो जनरेशन, जो आजकल की जनरेशन है जो बदलती जा रही है, युवा पीढ़ी जो बदलती जा रही है, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में रहते हैं, दोनों बाहरी वर्किंग वुमेन हैं, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों बाहर रहते हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है कि अपने लिए कुछ खाना बना के घरेलू चीजों का खा सके। बाहर अपना खाना ऑर्डर करते हैं, बाहर से खाना आता है, उसमें आप नहीं जानते हैं कि कितने कलरफुल डाले रहते हैं, कितने उसको टेस्टी बनाने के लिए क्या क्या उसमें मसाले यूज किए रहते हैं, कैसी उसकी वैरायटी है, क्या है, ये आपको नहीं पता है। जो कि उसकी वैरायटी जो बाहर से आप खाते हो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की वैरायटियां रहती हैं। तो बाहर अगर आप खाते पीते हो तो ये भी आपके अंडे की क्वालिटी को खराब कर देता है और आपके अंडे को आगे नहीं बढ़ने देता है और आपका अंडा आपके ओवरी में अच्छे से नहीं बनता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अनियमित पीरियड, अगर आपका अनियमित पीरियड है तो ये जाहिर सी बात है कि आपका जब अनियमित पीरियड रहेगा तो ऑलरेडी आपका हार्मोन बिगड़ा हुआ रहेगा। जब आपका हार्मोन बिगड़ा हुआ रहता है तो ही आपको अनियमित पीरियड रहती है और जब हार्मोन बिगड़ा हुआ रहता है तो ही आपका अंडा बिल्कुल नहीं बनता है। तो जो ये सारा चीज है ना, आपके हार्मोन के ऊपर ही निर्भर करता है। जब आपका हार्मोन ठीक काम करेगा तो महिला की बॉडी भी अच्छे से वर्किंग करती है, वर्क करती है। अगर यहीं पे हार्मोन ठीक काम नहीं करता है तो जो महिलाएं की बॉडी भी अच्छे से वर्क नहीं करती है, उसका पीरियड अच्छे से नहीं आता है, ठीक टाइम से नहीं आता है, उतर के चढ़ के ऊपर नीचे करके आता है, 2-2 महीने आते ही नहीं, बिना मेडिसिन के ही नहीं आते हैं। तो ये सारे चीज आपके हार्मोन के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब है तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है और आपका अंडा जो है बिल्कुल नहीं बन रहा है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो ये भी हार्मोन के ऊपर ही निर्भर करता है। ये आपकी बॉडी में सारे हार्मोन को मार देता है और आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसे उत्तेजित कर देता है, जो कि ये पुरुषों में पाए जाते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन की वजह से आपको आपके चेहरे पे बाल वगैरह निकलने लगता है, क्योंकि ये पुरुष का हार्मोन होता है, ये महिलाओं का हार्मोन नहीं होता है। तो ये जब हार्मोन तेज हो जाते हैं तो आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और भी काफी सारी हार्मोन आपकी बॉडी में होती है, जिसको कि ये मारने का काम करता है, ये बिल्कुल मार देता है। तो जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है, पीसीओडी पीसीओएस हो गई है, तो इस कंडीशन में भी आपको हार्मोन, आपका जो अंडा है बिल्कुल नहीं बनते हैं और अंडे की क्वालिटी खराब हो जाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक और रीजन होता है, अगर आप कभी भी भविष्य में लाइफ में कभी भी आपने जो बच्चा रोकने की दवा होती है, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, उसका इस्तेमाल किया है, या फिर आप कॉपर्टी लगवाए हो, या फिर कोई भी इंजेक्शन वगैरह लिए हो जो कि आजकल आ रही हैं, इन वजह से भी आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है और आपको आपके बॉडी में अंडा नहीं बनता है। और समय से जब अंडा नहीं बनेगा तो समय से आपका ओवुलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि अंडा, ओवुलेशन और हार्मोन तीनों का काफी गहरा कनेक्शन होता है। अगर आपका हार्मोन ठीक रहेगा तो ही आपके बॉडी में अंडा अच्छे से बनेगा, तो ही आपके बॉडी में अच्छे से पीरियड की साइकिल होगी और तो ही आपके बॉडी में ओवुलेशन भी अच्छे से होगा। वरना आपको पीरियड आता रहेगा, अंडा बनेगा नहीं और ओवुलेशन भी बिल्कुल स्किप हो जाती है, ओवुलेशन नहीं होता है। तो पीरियड आने से ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में हर महीने ओवुलेशन हो ही रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी बॉडी में आपको पीरियड आ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको अंडे बन रहे हैं, आपको ओवुलेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारे रीजन होते हैं। इसके बाद आपको स्ट्रेस और
टेंशन और तनाव, ये तो सबसे बड़ी रीजन है। अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लेते हो तो भी आपके बॉडी में अंडे की क्वालिटी नहीं बनेगी और अंडा बिल्कुल कम बनेगा। ये सारे रीजन होते हैं अंडे न बनने का। अगर इन सारों में से आपने कोई भी काम किया होगा तो ये समझिए कि आपका अंडा बिल्कुल नहीं बन रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप 30+ हैं तो भी आपकी बॉडी में अंडा कम बनेगा, क्योंकि जो 30+ महिलाएं हो जाती हैं, एज ज्यादा हो जाता है तो भी अब उनका अंडा जो है नहीं बन पाता है, अंडा काफी कम बनता है और अंडे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। उसके अलावा आजकल देख रही हैं ज्यादा है, अगर वहां पे रहते हो तो ये भी आपके अंडे की गुणवत्ता को खत्म कर देता है और एक महिला के बॉडी में अंडे की जो है क्षमता है उसको कम कर देता है, अंडा बनने नहीं देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चाय कॉफी ज्यादा जो है ड्रिंकिंग करते हो, चाय कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करते हो, क्योंकि चाय कॉफी में काफी ज्यादा मात्रा में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, काफी ज्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है, तो ये भी आपके अंडे को मारता है और अंडे की क्वालिटी को बिगाड़ता है, अंडे अच्छे से समय से नहीं बनने देता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप जो है धूम्रपान करते हो या फिर आपके हस्बैंड भी धूम्रपान करते हैं, इससे भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। और अगर आपके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी है तो भी प्रेगनेंसी आपको नहीं होती है। तो आपको अल्कोहल हो गया, धूम्रपान हो गया, इसके अलावा आपको पेप्सी, कोको कोला या फिर बहुत सारी अगर जंक फूड खाते हो तो भी आपको अंडे की क्वालिटी मर जाती है और अंडे अच्छे से नहीं बनते हैं। तो इतने तो सारे रीजन मैंने बता दिए। अब बात करते हैं कि आखिर इसे कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कि अपने अंडे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम करना है, अपने पीरियड को रेगुलर करिए, अपने हार्मोन जो डिस्टर्ब हुए हैं उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपका जो हार्मोन बिगड़ा हुआ है इसको कैसे ठीक करेंगे, आपका पीरियड जो बिगड़ा हुआ है कैसे ठीक करेंगे, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने पीरियड को ठीक करिए। होम रेमेडी से अपने पीरियड को आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका अंडा नहीं बन रहा है, 35 के प्लस हो गए हो, तो आपको अपने दिनचर्या अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने हैं। इसमें से आपको करने क्या है, सबसे पहले आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच इस समय अगर आपके बॉडी में अगर आपका अंडा कम बन रहा है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने हैं। आपको अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करने हैं, तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल में जो भी आप कार्ब्स खाते हो उसको बिल्कुल कम कर देना है, शुगरी चीजों को कम कर देना है, शुगर, चीनी वगैरह बिल्कुल आपको नहीं लेने हैं। चीनी अगर खाते हो उसके जगह आप डेट्स ले सकते हो, खजूर जो कि डेट्स मैंने बताया, खजूर ले सकते हो, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल जो गुड़ का इस्तेमाल करते हो वो भी बिल्कुल थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। उसके अलावा अगर आप बाहर का जंक फूड खाते हो तो भी आपको उसको कम कर देने हैं। बाहर के जंक फूड को तो टच ही नहीं करने हैं, चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीने हैं। आपको खाने क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसके बाद आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाने हैं, ओमेगा 3 रिच युक्त फूड खाने हैं, सीड साइकिलिंग करना है। ओमेगा 3 आपको अलसी के बीज में मिल जाएगा, आपको ड्राई फ्रूट्स में, आपको जो अखरोट आते हैं ना उसमें मिल जाएगा, सी फूड में बहुत ज्यादा मिलते हैं ओमेगा 3। आपके जो अंडे हैं उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, क्वालिटी को अच्छे बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में अंडे नहीं बन रहे हैं तो उसको भी बनाने में आपकी हेल्प करते हैं ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 आपको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 बार तो आपको मछली वगैरह खाना ही खाना चाहिए। सी फूड में बहुत ज्यादा ओमेगा 3 मिलता है। इसके अलावा आप अलसी के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सारी चीज को अपने डाइट में शामिल करने हैं। सीड साइकिलिंग कैसे करने हैं इस पे मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को आप चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 1 महीने होते हैं, 1 महीने में 2 सीड्स 15 दिन लेने हैं, 2 सीड्स 15 दिन लेने हैं, 15 दिन में 4 सीड्स को लेने हैं आपको। तो इस सीड साइकिलिंग को भी आप करोगे तो आपके अंडे की क्वालिटी को इंप्रूव करने में आपको मदद मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज आपको कैसे करने हैं, एक्सरसाइज आपको बहुत हैवी नहीं करना है, यानी कि आप जाके जिम में अपने पसीने बहाओ, ये बिल्कुल आपको काम नहीं करने हैं। हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, इसके अलावा लेग अप द वॉल पोजीशन हो गया। इन सारे एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या में शामिल करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको
रात को जल्दी से सो जाने हैं, 9 से 10 के बीच में आपको सो जाने हैं और सुबह 5 से 6 के बीच में बिल्कुल उठ जाने हैं। उठ के सबसे पहले अपना जो भी आप अपना होम रेमेडी लेना चाहते हो उसको लीजिए और अपने हार्मोन को बैलेंस करिए, तभी ये चीज आपको आपकी ठीक हो पाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर से आप 4 टेस्ट जरूर करवाइएगा। एक टेस्ट आता है प्रोलैक्टिन का, दूसरा टेस्ट आता है थायराइड का और इसके बाद आयरन का और आपको एएमएच का। जो एएमएच होता है, अगर आपका लो रहेगा एएमएच तो भी एएमएच लो रहता है तो भी आपको अंडे नहीं बनते हैं, क्योंकि जो लो एएमएच में अंडे की क्वालिटी नहीं अच्छी रहती है, इंप्रूव नहीं होती है और अंडा तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। तो इन चारों टेस्ट को आपको जरूर करवाने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन सी, ओमेगा 3 की सप्लीमेंट भी ले सकते हो। बट मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि आप 6 महीना अपने डाइट से ही इन चीजों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। फोलिक एसिड की एक सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि फोलिक एसिड लोगे तो ये काफी आपको बेनिफिट देगा, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। और डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको खुद पे खुद फोलिक एसिड दिया रहेगा। उसके अलावा इन घरेलू उपायों को आप करोगे तो 100% आपके अंदर जो एग नहीं बन रहे हैं वो एग बनने लगेंगे और एग की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाहर का जो भी खाते पीते हो बिल्कुल बंद कर देना, बाहर का कोई भी चीज नहीं लेने हैं आपको। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।